हेलो बच्चों, कैसे हैं हमारे 10th क्लास? कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है? चलनी भी चाहिए। समय थोड़ा कम है अब हमारे पास। चलिए, तो आज क्या लेकर आई है मैम आपके लिए? तो आज मैम आपके लिए लेकर आई है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक माइंड मैप, जिसमें हम एक पेज पे पूरे चैप्टर को कर डालेंगे रिवाइज। याद हो जाएगा कि भाई हाँ, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो हमारा हुआ था। पूरा रिवाइज कर देंगे भाई आज हम लोग यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या हमें करना है। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों, हमारे चैनल पे हर चीज अवेलेबल है। आप माइंड मैप देख सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, आप वन शॉट देख सकते हैं। बस आइकन पे क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट सामने देखो, करो अपनी स्टडीज बूस्ट। ठीक है जी, चलो करते हैं शुरुआत। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, ये चैप्टर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड अदर वन इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसमें नर्व आती है, जिसमें क्या आती है? ये नर्व आती है। ये नर्व में हमने डायग्राम छोटा सा बनाया, गंदा सा बनाया, पर साइटोन आता है, डेंड्राइट्स जो केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, एक्सोन, नर्व एंडिंग, ये पूरा देखा था। बेटा देखो, नर्वस सिस्टम को हमने तीन पार्ट में स्टडी किया था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक आता है, जो कंट्रोलर होते हैं। फिर हमने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और हमने पढ़ा था सेंट्रल। सेंट्रल मतलब बीच वाला, साइड वाला पेरिफेरल पढ़ा था हम लोगों ने। पेरिफेरल में नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से जुड़ी रहती है। मैकेनिज्म क्या होता है नर्व का? कि भाई रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। सिग्नल जाता है सेंसरी नर्व के पास, सेंसरी नर्व देके जाती है स्पाइनल कॉर्ड जो कि ब्रेन की मैनेजर है। फिर ब्रेन के पास जाता था, ब्रेन से मोटर नर्व लाती थी और दे देती थी इफेक्टर को जो कि होती है मसल्स, और उसकी वजह से हम कर पाते थे काम। ये हमने पढ़ा था बिल्कुल। फिर एक एक्शन हमने पढ़ा था जिसका नाम था रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन पे ऑटोमेटिक लिए जाने वाला एक एक्शन था। जिसमें क्या मैकेनिज्म था कि रिसेप्टर होता है, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, सॉरी सेंसरी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है, सिग्नल ब्रेन के पास नहीं जाता। भाई ये इमरजेंसी में लेने वाला सिचुएशन, जब हम कोई गर्म चीज छू रहे हैं, ब्रेन के पास जाएगा आएगा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड ही वापस भेज देती है मोटर नर्व के पास, फिर आ जाता है आपके इफेक्टर के पास। पढ़ा था। फिर हम आए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंटर जिसमें क्या आती है? अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है, वो हमने देख लिया। ब्रेन जिसको तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन जिसमें तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसका काम है सारे के सारे वॉलंटरी एक्शन, मेन थिंकिंग पार्ट, सोचने वाला पार्ट, हमारे इंटेलिजेंस वाला पार्ट, हमारे सोने उठने की साइकिल को कंट्रोल करने वाला पार्ट यही है। फिर मिड ब्रेन जो बीच में पाया जाता है, हिंड ब्रेन जिसमें सेरिबैलम, छोटा ब्रेन जो बैलेंसिंग करता है, जो हमें सीधा चलवाता है। शराबियों को यही तो लुढ़क जाता है, पढ़ा था ना, पोन्स एंड मेडुला। तीन थे बच्चों, और इन दोनों का मिक्स करके काम किया था कंट्रोल करना इनवॉलेंटरी एक्शन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा था, है ना भाई? देखा था ना, बिल्कुल। फिर हम आए थे केमिकल कोऑर्डिनेशन पे। मतलब अब अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू। वहीं केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर सिग्नल हार्मोन्स लेके जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो है, ये फास्ट है। एनिमल्स के अंदर बच्चों ये भी है नर्वस और केमिकल भी है, पर प्लांट में सिर्फ और सिर्फ केमिकल है बच्चों। तो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं फाइटो हार्मोन्स, हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ कराते हैं प्लांट की। कौन कौन से? ऑक्सिन जो स्टिप पे होता है, गिबरलिन सेल डिवीजन करवाता है, साइटोकिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ये सारे के सारे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। फिर प्लांट के अंदर दो तरह के मूवमेंट होते हैं, ट्रॉफिक मूवमेंट जो कि स्टिमुलस के हिसाब से होता है, नास्टिक मूवमेंट जिसमें कोई स्टिमुलस का वो रोल नहीं होता है। ट्रॉफिक मूवमेंट में हमने चार पढ़े थे,
फाइटोट्रॉपिज्म सनलाइट के हिसाब से मूवमेंट, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के हिसाब से मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर के हिसाब से मूवमेंट एंड कीमोट्रॉपिज्म केमिकल के हिसाब से मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट मतलब थिगमो, टच कर दो ना मिमोसा प्लांट, छुई मुई वाला पौधा किसे श्रिंक कर जाता है, वो नास्टिक है, वो किसमें कोई स्टिमुलस परफेक्ट नहीं होता। फिर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन भी होते हैं पर हमें इसमें एंडोक्राइन स्टडी करना है, जिनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, मतलब इनके पास कोई प्रॉपर डक्ट नहीं होती, इसीलिए ये रिलीज कर देते थे अपने हार्मोन डायरेक्टली किसमें, ब्लड की स्ट्रीम में, ब्लड में, कि जब जाएगा ब्लड ले जाएगा। कौन कौन से हार्मोन्स हमने पढ़े थे, ग्लैंड पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में था, जो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन और भी करता है TSH FSH, पर वो आपको नहीं पढ़ना था। थायराइड ग्लैंड जो रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, कहां पर होता था, हमारे गले में। फिर पैनक्रियाज जो एब्डोमेन से थोड़ा सा नीचे होती है, जो ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन रिलीज करती है डायबिटिक पेशेंट्स में, सॉरी मैम ने ग्लूकोज लिख दिया बच्चों, इंसुलिन, मैम इसको ठीक कर देती है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन लिख दिया मैम ने ग्लूकागॉन, ये पूरा ही गलत हो गया है मैम से, सॉरी बच्चों, इंसुलिन, ओहो, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है बच्चों, यही रिलीज करते थे ना। और फिर हमने देखा था एड्रेनल ग्लैंड होते हैं जो कि रिलीज करते हैं क्या, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन, जो कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहलाता था। फिर हम आए थे ओवरीज पर, ये ग्लैंड है जो कि सिर्फ फीमेल्स में पाई जाती है, जो रिलीज करती है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। फिर मेल के अंदर पाई जाती है टेस्टिस, जो रिलीज करती है टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन, है ना भाई। तो ये सब चीजें थी जो कि हमने क्या किया था, इस पूरे चैप्टर में स्टडी किया था, ठीक है। और यहां पर हमने एक ही पेज पे सब कुछ डिस्क्राइब कर लिया है, ठीक है भाई, अच्छे से कंप्लीट कीजिए इसे। चलिए मिलेंगे आपको जल्द ही किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।